हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हम लोग लिविंग डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे थे, है ना, क्लास 9th के लिए। तो हम लोग देख रहे थे फर्स्ट किंगडम मोनेरा का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा, मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक को देखा, मोनेरा में कितने सारे कैरेक्टर होते हैं उसको पढ़ा, है ना। इससे पहले 2 वीडियो बन चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 है ना। इसमें अगर कुछ दिक्कत हो तो उसके लिए आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को देख सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहेगा। तो आप देखें आगे किंगडम 2 प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा कैसे होते हैं? प्रोटिस्टा जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। इस फाइलम के ऑर्गेनिज्म, जो इस किंगडम के ऑर्गेनिज्म है, कैसे है? यूनिसेलुलर है, मतलब सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, है ना। और मतलब डेवलप सेल को रखने वाले होते हैं। मोस्टली ये पाए जाते हैं कहाँ? एक्वेटिक हैबिटेट में, वाटर में ये पाए जाते हैं, है ना। ये एक्वेटिक हैबिटेट मैरीन हो सकता है, फ्रेश वाटर हो सकता है। मूवमेंट के लिए, एक जगह से दूसरे जगह लोकोमोशन के लिए इनके पास फ्लैजिला लोकोमोटरी ऑर्गन है, सीलिया लोकोमोटरी ऑर्गन है और सीडोपोडिया। ये 3 तरह के लोकोमोटरी ऑर्गन है जो अलग अलग क्रिएचर्स में अलग अलग लोकोमोटरी ऑर्गन्स पाए जाएंगे, ठीक है। तो अब देखें कि इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा। कुछ ऑर्गेनिज्म इसके जो है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, कुछ जो है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। मोस्टली इसके जो क्रिएचर्स होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। उसके बाद देखें इसके कुछ क्रिएचर्स जो है वो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। इसका सबसे बड़ा फाइलम जो है वो प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ, प्रोटोज मतलब होता है फर्स्ट और जोवन का मतलब हुआ एनिमल से। तो यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले फर्स्ट एनिमल्स है। कैसे होते हैं? तो ये यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होंगे? ये यूनिसेलुलर होंगे, ठीक है। यूनिसेलुलर यानी कि एक ही सेल से इनका पूरा बॉडी बना हुआ होगा। या तो फ्रेश वाटर में मिलेंगे या फिर मैरीन वाटर में मिलेंगे, है ना, समुद्र में भी पाए जा सकते हैं। ये क्या है? सॉलिटरी होते हैं, अकेले रहते हैं, है ना, या फिर एक साथ ग्रुप बना करके रहते हैं, कॉलोनी में पाए जाते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, डायरेक्टली मूव करते हैं और अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। या फिर किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर, है ना, कोई ऑर्गेनिज्म इनके लिए होस्ट का काम करेगा और ये पैरासाइट के रूप में उसके पास रहेंगे, तो पैरासाइटिक फॉर्म में भी ये पाए जाते हैं। दूसरा क्या है कि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को भी फॉलो करते हैं, मतलब 2 जीव अगर साथ साथ रहते हैं, है ना, और बोथ आर बेनिफिटेड, देन इट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और सिम्बायोसिस, है ना। ए मोड ऑफ रिलेशनशिप इन विच 2 ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड बोथ आर बेनिफिटेड इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इनका बॉडी जो हो सकता है वो या तो नाइकेड हो सकता है। बॉडी कैसा हो सकता है? नाइकेड हो सकता है, ठीक है। बॉडी कैसा हो सकता है? नाइकेड हो सकता है, या कवर्ड बाई एक पतला सा मेम्ब्रेनस कवर हो सकता है, पेलिकल, या फिर एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवर हो सकता है। कौन सा? तो सेल का एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवर पाया जा सकता है इनके बॉडी के ऊपर। तो यह तो निर्भर करता है कि यह किस तरह के हैबिटेट में रहते हैं, प्रीडेटर का कितना ज्यादा इनके ऊपर खतरा है, उस हिसाब से इनके बॉडी के ऊपर जो है प्रोटेक्टिव लेयर्स पाए जाते हैं। इनके शेप्स कैसे होते हैं? तो ये शेप होते हैं इरेगुलर हो सकते हैं, जैसे कि आपका अमीबा इसी ग्रुप में है ना। तो अमीबा के बारे में हम लोग देखे हैं कि ये अमीबा क्रिएचर्स है ना। अमीबा इरेगुलर शेप को रखता है और इसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है ये हम लोग इसको खत्म करने के बाद देखते हैं या देख ही लेते हैं, है ना। तो अमीबा में ये इंसिपिएंट टाइप का न्यूक्लियस होता है। इसका साइटोप्लाज्म जो है 2 भागों में डिवाइडेड होता है। अंदर वाले साइटोप्लाज्म को इंडोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म जो है वो इंडोप्लाज्म कहलाता है, और आउटर साइटोप्लाज्म जो है वो एक्टोप्लाज्म कहलाता है। इसके बाद इसमें वैक्यूल्स पाए जाते हैं, वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। अगर ये वैक्यूल फूड को रखते हैं तो फूड वैक्यूल कहलाते हैं। अगर ये वेस्ट मटेरियल के रिमूवल के लिए होते हैं तो एक्सक्रीटरी वैक्यूल्स कहलाते हैं। अगर ये ऑस्मोरेगुलेशन, वाटर बैलेंस को बॉडी में मेंटेन करते हैं, है ना, तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहलाते हैं। इस तरह से ये वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। ये अमीबा है और ये जो उभरा हुआ स्ट्रक्चर है ये इसका फॉर्मेशन जो है एक्टोप्लाज्म के द्वारा होता है। जिधर फूड वगैरह है उधर जाने के लिए अपने एक्टोप्लाज्म को उधर ही फ्लो कर देते हैं और इनका शेप जो है चेंज हो जाता है।
तो हम लोगों ने अमीबा के स्ट्रक्चर को देखा, प्रिमिटिव टाइप का ऑर्गेनिज्म था। उसके बाद जो है अगले इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे प्रोटोजोआ का। तो यह इरेगुलर शेप को रखा, जैसे कि अमीबा हो गया, स्फेरिकल हो सकता है, ओवल शेप में हो सकता है, या फ्लैटेंड हो सकता है, या सिलेंड्रिकल हो सकता है। इतना सारा शेप को रखता है हमारा प्रोटोजोआ। साइटोप्लाज्म के बारे में बता ही दिए कि इसका साइटोप्लाज्म 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। ठीक है, सेल के अंदर सिंगल न्यूक्लियस हो सकते हैं या एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं, है ना। बाइन्यूक्लिएटेड हो सकते हैं या मल्टी न्यूक्लिएटेड हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखे यूनिन्यूक्लिएटेड एक सेल वाले अमीबा को देखे, यूनिन्यूक्लिएटेड था, एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस था। बाइन्यूक्लिएटेड और मल्टी न्यूक्लिएटेड को देखेंगे। रिप्रोडक्शन इनमें जो होता है वो जनरली जो होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। सिंगल क्रिएचर्स जो है नए क्रिएचर्स का फॉर्मेशन कर देते हैं, तो उसी को सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। इस सिंगल पेरेंट के द्वारा ही नए क्रिएचर्स का फॉर्मेशन होता है। तो एक ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी को 2 इक्वल हाल्फ में बांट देगा इस तरह से, और ये एक नया क्रिएचर बन गया, दोनों तरफ न्यूक्लियस चला जाता है। तो इस तरह से जो क्रिएचर्स बनता है उसको कहा जाता है बाइनरी फिजन मेथड। दूसरा मल्टीपल, एक ही क्रिएचर्स अगर अनफेवरेबल कंडीशन में होते जैसे अमीबा था, तो ये घूम करके अनफेवरेबल कंडीशन में गोल हो जाता है। इसके बॉडी के चारों तरफ एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवर बन जाता है। ये हार्ड प्रोटेक्टिव कवर जो है वो सिस्ट कहलाता है, और सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ये स्टॉप कर लेता है। लेकिन इसका न्यूक्लियस जो है वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहता है, ढेर सारा न्यूक्लियस बना लेता है। और जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब हुआ कि तालाब का पानी सूख जाए, तालाब में कुछ भी पानी न बचे और हार्स हो जाए, फूड मिलना बंद हो जाए, तो उस कंडीशन में यह सिस्ट का फॉर्मेशन करता है। और जैसे ही फिर फेवरेबल कंडीशन आता है तो जो इसका न्यूक्लियस ढेर सारा बन चुका था वो अब ये ब्रस्ट कर जाता है और ढेर सारे अमीबा रिलीज हो जाते हैं। तो यह मल्टीपल फिजन का मेथड है ना। तो ये जब अनफेवरेबल कंडीशन मोस्टली होता है तो ऑर्गेनिज्म इसके द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। एक है कंजुगेशन मेथड। कंजुगेशन में क्या होता है कि 2 ऑर्गेनिज्म जैसे कि पैरामीशियम या कोई भी 2 ऑर्गेनिज्म पास पास आएंगे और दोनों ऑर्गेनिज्म एक कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं और अपने जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं, अपने जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं। इससे एक नए क्रिएचर्स का फॉर्मेशन होता है। तो मोड ऑफ सेक्सुअल 2 ऑर्गेनिज्म का रिक्वायरमेंट हो गया। तो ये जो कंजुगेशन मेथड है वो किसमें आएगा? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने रिप्रोडक्शन को देखा। प्रोटोजोआ का कई सारा क्लास है। पहला इसका क्लास जो है वो मैस्टिगोफोरा है। मैस्टिगोफोरा में ये लोकोमोशन के लिए लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो होते हैं फ्लैजिला, जैसे ये ऑर्गेनिज्म है इसके बॉडी पर इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये फ्लैजिला है और फ्लैजिला के द्वारा वो मूवमेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल है लिस्मानिया है, यूग्लिना है ना, ट्रिम्पैनजोमा है, वॉल्वोक्स है, गार्डिया है। ये सब में रिप्रोडक्शन के लोकोमोशन के लिए पाया जाता है फ्लैजिला। ठीक है, कैसा क्या पाया जाएगा? फ्लैजिला। जैसे आप देखिए इसको, ये क्रिएचर्स है, ये फ्लैजिला इसमें पाया जा रहा है और इसी के द्वारा ये जो है रिप्रोड्यूस करेगा। ये गार्डिया का एग्जाम्पल है ना। इस तरह से ये रिप्रोडक्शन क्या कहते हैं, मूवमेंट करता है। तो कौन कौन आया मैस्टिगोफोरा में? यूग्लिना, ट्रिपैनजोमा, वॉल्वोक्स, गार्डिया, लिस्मानिया, ये सब फ्लैजिला के द्वारा मूवमेंट करता है। ठीक है, उसके बाद है एक सार्कोडिना इसका ग्रुप। सार्कोडिना में सीरोपोडिया लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं। जैसे अभी हम लोग ऊपर देखे थे अमीबा के बारे में, तो अमीबा में सीरोपोडिया होता है। इसमें अमीबा और इंटा अमीबा पाया जाता है ना। इंटा अमीबा इस तरह से नॉर्मली होता है और जैसे ही इसको मूवमेंट करना होता है तो इसके एक्टोप्लाज्म जो है मूव करते हैं और ये इधर से उधर चला जाता है, सीटोपोडिया का फॉर्मेशन कर लेगा और जाएगा। इंटामीबा हमारे अंदर एक बीमारी क्रिएट करता है जिसको इंटामीबा हिस्टोलाइटिका, प्रोटोजोआ का नाम है इंटामीबा हिस्टोलाइटिका, और इससे अमीबिक डिसेंट्री नामक बीमारी हमारे अंदर होती है। ठीक है, तो ये हम लोग सार्कोडिना ग्रुप में देख रहे थे। इंटामीबा और अमीबा आता है इसमें। स्पोरोजोआ एक ग्रुप है इसका, इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ये स्पोर्स लाइक क्रिएचर्स है। जितने सारे पैरासाइट होते हैं वो स्पोरोजोआ कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम हो गया, मोनोसिस्टिस हो गया, प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस, इसका स्पोरोजोआ ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है।
उसके बाद इसका एक ग्रुप जो है सिलियाटा। सिलियाटा में लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिलिया होते हैं। जैसे स्लीपर सेल ऑर्गेनिज्म का याद कीजिए, पैरामीशियम को हम लोग 7 से ही पढ़ते आए हैं। तो देखिए ये हमारा पैरामीशियम है। पैरामीशियम के बॉडी के ऊपर थाउजेंड्स की संख्या में इस तरह से छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं और इस प्रोजेक्शन को क्या कहा जाता है, सीलिया कहा जाता है ना। अमीबा में तो माउथ नहीं होता था, यहाँ पर माउथ के नाम पर हाइपोस्टोम्स पाया जाता है और वेस्ट मटेरियल के रिमूवल के लिए एक होल रहता है जिसको साइटोपाइज कहते हैं। ये पैरामीशियम को देख रहे हैं और इसमें 2 न्यूक्लियस पाया जाता है, बायोन्यूक्लिएटेड क्रिएचर्स ये है। इसमें एक माइक्रो न्यूक्लियस है, दूसरा माइक्रो न्यूक्लियस है। बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए इसके बॉडी पर जो होते हैं इस तरह से कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं बॉडी में फ्लूइड कंसंट्रेशन को मेंटेन करना और एक्सेस वाटर को रिमूव आउट करना ही ऑस्मो रेगुलेशन आप समझे। उसके बाद यानी कि फ्लूइड के कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखता है। उसके बाद देखें कि इसमें फूड का डाइजेशन जो होता है वो साइक्लोसिस तरीके से होता है, इस तरह से फूड मूव करता है और डाइजेस्ट होता है। तो ये हम लोग देख रहे थे सिलियाटा ग्रुप का, इसमें आता है पैरामीशियम, है ना। पैरामीशियम का डायग्राम आप लोगों ने देखा। उसके बाद जो है वॉर्टिसेला आता है ना। वॉर्टिसेला कैसा देखने में होता है, तो वॉर्टिसेला के स्ट्रक्चर को देखें। वॉर्टिसेला कुछ इस तरह से होता है। वॉर्टिसेला का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है वॉर्टिसेला, है ना। वॉर्टिसेला के स्ट्रक्चर को आप लोगों ने देखा, इस तरह से इसमें पाए जाते हैं। तो ये वॉर्टिसेला किसमें आया, सिलियाटा ग्रुप में आया। सिलिया का प्रेजेंस है, सिलिया इसके मूवमेंट में हेल्प करेगा। इसके अलावा सक्टोरिया एक क्लास है ना, प्रोटोजोआ ग्रुप का। इसमें एडल्ट में नॉर्मली इसके छोटे छोटे क्रिएचर्स में लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एडल्ट्स में जो है वो लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। इसमें आता है इफैलोटा, है ना। कौन आता है, इफैलोटा आता है। तो ये हम लोगों ने देखा किसको, तो इसको हम लोगों ने देखा किंगडम प्रोटिस्टा को देखा। प्रोटिस्टा में कितने जा रहे हैं ऑर्गेनिज्म, इसका नाम हम लोगों ने देखा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें प्रोटोजोआ ग्रुप आता है और प्रोटोजोआ ग्रुप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आगे जो है किंगडम फंगी को हम लोग देखेंगे। किसको देखना है, फंगी को देखना है ना। फंगी के बारे में जानेंगे। फंगी जो है इसमें एक वर्ड है क्या, फंगस। फंगस का मतलब क्या होता है, मशरूम। फंगस का मतलब क्या है, मशरूम है। यह कैसे होते हैं फंगस, तो नन ग्रीन प्लांट कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं, नन ग्रीन प्लांट कह सकते हैं। कैसे होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं। ये कैसे होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं। मोस्टली डेड और डीके सब्सटेंस से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। सड़े गले चीजों से न्यूट्रिशन को ये गेन करने का काम करते हैं। इसके कुछ जो क्रिएचर्स है वो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, जैसे पक्सिनिया है ना, अल्बुगो है ना। ये कुछ इसके क्रिएचर्स जो है पैरासाइटिक है, जैसे कि पक्सिनिया है, व्हीट प्लांट के ऊपर पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। अल्बुगो है ना, यूस्टिलागो है। ये सब पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। इसके लिविंग रहने के लिए जरूरत होता है एक होस्ट का, है ना। उसके बाद किंगडम फंगी में जनरली जो होते हैं वो एक क्रिएचर्स जो है यूनिसेलर भी होते हैं और फिलामेंटस भी ये होते हैं। मैंने एक जगह ढेर सारे क्रिएचर्स ग्रुप बना करके फिलामेंट जैसे शकल को ले लेते हैं, ठीक है। तो यूनिसेलर में एग्जांपल आता है ईस्ट का। ईस्ट का हम लोग ईस्ट से परिचित है। ईस्ट जो है वो क्या करता था, फर्मेंटेशन का प्रोसेस करता था। फर्मेंटेशन में हम लोग पढ़े थे ये जो है एक प्रोसेस है, ए प्रोसेस इन विच एनी क्रिएचर्स क्रिएट या ब्रेक डाउन देयर फूड या ग्लूकोज एंड फॉर अल्कोहल एंड CO2, है ना। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और इसके द्वारा हम लोग क्या बनाते हैं, अल्कोहलिक बेवरेज का फॉर्मेशन करते हैं। और दूसरा जो है वो इससे CO2 रिलीज होता है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, बेकरी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अगर आटे में, है ना, मैदे में डाल देंगे ईस्ट को तो क्या कर देगा, अगर रेस्पिरेशन करेगा ईस्ट
तो यानी कि फूड को इनगल्फ करेगा वहां से, तो क्या करेगा, CO2 को रिलीज करेगा, जिसके वजह से हमारा केक जो है, ब्रेड है, ये सब पफी हो जाता है। ठीक है, तो ये फर्मेंटेशन के द्वारा ऐसा करता है। तो अब लोगों ने ईस्ट के बारे में, यूनिसेलुलर क्रिएचर्स है, इसके बारे में थोड़ा सा देखा। उसके बाद ये फिलामेंटस होता है। जनरली जो होते हैं ये क्या होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, और इनमें फूड जो स्टोरेज है वो किस फॉर्म में फूड स्टोर होता है, ग्लाइकोजेन में के रूप में, है ना। फूड को स्टोर करते हैं ये किस फॉर्म में, तो ग्लाइकोजेन के फॉर्म में ये फूड को स्टोर करते हैं। इनके फिलामेंटस स्ट्रक्चर को देखें, जैसे एक फंगस को हम लोग उठाते हैं, यहाँ पर किसको, राइजोपस को उठाते हैं, या म्यूकर को, जो ब्रेड के ऊपर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ब्रेड के ऊपर। ब्रेड को अगर हम लोग 2 से 3 दिन तक मॉइस्चर के जगह पर छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उसके पर फंगस ग्रो हो जाता है, ब्राउन कलर का कुछ अपीयरेंस हमको दिखने लगता है। और अगर उसको माइक्रोस्कोप की सहायता से हम लोग देखते हैं तो पाते हैं कि कुछ इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो है इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हाइफी कहा जाता है। ठीक है, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, हाइफी कहा जाता है। ठीक है, और ये हाइफी ढेर सारे हैं। सभी हाइफी को कंबाइंड रूप से माइसेलियम कहते हैं। सभी हाइफी को कंबाइंड रूप से माइसेलियम कहते हैं। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि जब ये हाइफी मैच्योर्ड हो जाते हैं तो मैच्योर्ड होने के बाद इसके ऊपर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें ढेर सारे स्पोर्स का ये फॉर्मेशन करते हैं, और इसके स्पोर्स को कोनिडिया कहते हैं, है ना। ये स्पोर्स को क्या कहते हैं, कोनिडिया कहते हैं। अगर ये स्पोर्स एक थैले के अंदर में बंद हुआ तो उस थैले को कोनिडियोफोर कहा जाता है। उस थैले को क्या कहते हैं, कोनिडियोफोर कहते हैं। ठीक है, अब यही नीचे गिरेगा और इससे फिर से नए हाइफी का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से रिप्रोड्यूस करता है हमारा राइजोपस और म्यूकर का स्ट्रक्चर हम लोग देखे। उसके बाद हमारा और भी इसमें ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि मोरसेला है, मशरूम है, अगेरिकस जिसको कहते हैं। मशरूम को हम लोग देखे ही है, खाए भी है ना। इस तरह से छत्ते के रूप में ये पाया जाता है, खास करके जहां पर डेड और डीके सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं वहां पर ये पाया जाता है। और हम लोगों ने इसको खाया, हम जानते हैं कि काफी न्यूट्रिशियस होता है, काफी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है हम लोगों को। अगेरिकस कहते हैं इसको, मशरूम कहते हैं। इसके अलावा अस्मट में है यूस्टिलागो, एस्परजिलस, ये सब भी फंगस का ग्रुप है। फंगस से हमारे अंदर कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है ना। रिंगवर्म है, एथलीट फुट है, और है रिंगवर्म है, और क्या है जिसको दाद खाज खुजली के नाम से हम लोग जानते हैं, वो सब हमारा ये इसमें आता है। उसके बाद एक और इसी से मिलता जुलता चीज है लाइकेंस, उसको भी पढ़ते चलते हैं। लाइकेंस जो है वो क्या है, एसोसिएशन है। लाइकेंस जो है एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करता है। लाइकेंस क्या करता है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करता है, जिसमें एल्गी है ना, जिसमें एल्गी और फंगी साथ साथ रहते हैं। इसमें क्या होता है कि एल्गी और फंगी साथ साथ रहते हैं। ठीक है, कौन कौन, तो एल्गी और फंगी, ये 2 ग्रुप जो है साथ साथ रहते हैं, और इन्हीं के एसोसिएशन को क्या कहा जाता है, लाइकेन कहा जाता है। इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी खास तौर से सियानोबैक्टीरिया और फंगी ये दोनों मिलकर के रहते हैं। इसमें एल्गल कंपोनेंट को फैकोबायोन्ट कहा जाता है। एल्गल कंपोनेंट को क्या कहते हैं, फैकोबायोन्ट, है ना, और फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोन्ट कहते हैं। ठीक है, फैकोबायोन्ट और माइकोबायोन्ट। ठीक है, ये 2 इसमें ग्रुप होते हैं और दोनों मिलकर के साथ साथ रहते हैं। अगर लाइट का प्रेजेंस है तो इसका एल्गी जो है वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेगा। अगर लाइट एब्सेंट है उस कंडीशन में इसका नॉन ग्रीन पार्ट जो है, फंगस पार्ट जो है, वो क्या करेगा, डेड और डीके सब्सटेंस से न्यूट्रिशन गेन करके न्यूट्रिएंट मटेरियल को ब्लू ग्रीन एल्गी तक ट्रांसफर करने का काम करता है। तो ये लाइकेंस है ना। लाइकेंस को आगे हम लोग पढ़ेंगे, किस ग्रुप में पढ़ेंगे, तो प्लांट किंगडम जब पढ़ेंगे तब देखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। उसके अलावा किंगडम 4 अब देखते हैं। ये हमारा मस्ट किंगडम किसके बारे में, फंगस के बारे में इतना ही कुछ लिखेंगे, बहुत है कैरेक्टरिस्टिक में, इतना सारा ही कैरेक्टरिस्टिक हम लोग नोट कर सकते हैं। उसके अलावा अगला किंगडम है प्लांटी है। यह कैसे होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं। प्लांटी में प्लांट सारे ऑल प्लांट्स आ जाएंगे, है ना, एक्सेप्ट फंगस को छोड़ करके जितने सारे प्लांट्स हैं वो किस ग्रुप में आएंगे, प्लांटी में आएंगे। ठीक है, प्लांटी में कौन कौन होते हैं, ये खास तौर से मल्टी सेलर होते हैं। और कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। इसमें सेल वाल प्रेजेंट होता है, सेल वाल
प्रेजेंट होगा विथ किसके साथ, तो सेलुलोज के साथ, है ना। सेल वॉल प्रेजेंट होगा और सेल वॉल इसका बना हुआ किससे होगा, सेलुलोज से, ठीक है। प्लांटी किंगडम में सेल वॉल किससे बना हुआ होगा, तो सेलुलोज से बना हुआ होगा, ठीक है। प्लांट कैसे होते हैं, तो जनरली मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। कैसे होंगे, तो मल्टी सेलुलर होंगे। कैसे होंगे, यूकैरियोटिक होंगे, यानी कि डेवलप सेल पाया जाएगा इसमें, है ना। और क्या होगा, तो यह कैसे होंगे, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करेंगे, है ना। यानी कि इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होगा, है ना। ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो है क्लोरोफिल का, हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी चीज क्या है, क्लोरोफिल का प्रेजेंस। तो इसमें क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट रहेंगे, जिसके वजह से यह फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट कर पाएंगे। अगला किंगडम जो है वो क्या है, किंगडम नंबर 5 है, एनिमैलिया है। एनिमैलिया के बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें सारे एनिमल्स आते हैं, है ना। इसमें सारे एनिमल्स आते हैं। कौन बच जाएंगे, कौन नहीं आएंगे इसमें, तो सिर्फ प्रोटोजोआ। पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा था प्रोटिस्टा ग्रुप में, वो प्रोटोजोआ जो है वो इसमें नहीं आएगा। प्रोटोजोआ को छोड़ करके जितने सारे एनिमल्स है सब इसी ग्रुप में आते हैं, एनिमैलिया में। ये कैसे होंगे, तो यूकैरियोटिक तो होना ही है, यूकैरियोटिक होंगे, यानी कि सेल इनका डेवलप फॉर्म में होगा और इनमें लायक होगा किसका, सेल वॉल का। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगे, लेकिन सेल वॉल जो है वो क्या होगा, अब्सेंट होगा। सेल वॉल इसमें नहीं पाया जाता है। अब पूछा सकता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो यह हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। अदर फूड के लिए अदर प्लांट और एनिमल या फिर उसके प्रोडक्ट पर ये डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा एनिमैलिया किंगडम, जिसका डिटेल प्लांटी और एनिमैलिया दोनों को हम लोगों को विस्तार से पढ़ना है। तो दोनों किंगडम के क्लासिफिकेशन को हम लोग आगे देखेंगे, है ना। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, शुरू करते हैं किसको, तो शुरू करते हैं प्लांटी किंगडम को। तो प्लांटी किंगडम में जो है वो कौन आएंगे, प्लांट आएंगे। कौन आने वाले हैं, प्लांट आने वाले हैं। तो प्लांट दो तरह के होते हैं, एक क्या होते हैं, क्रिप्टोगैमस। एक प्लांट को क्या कहते हैं, क्रिप्टोगैमस। क्या है, क्रिप्टोगैमस। और दूसरा क्या है, फेनरोगैमस। दूसरा को क्या कहते हैं, फेनरोगैमस। क्रिप्टोगैमस कौन सा है, तो क्रिप्टोगैमस में कौन आते हैं, तो क्रिप्टोगैमस में आते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें कौन आएंगे, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, है ना। इसमें आते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट, जो फूल नहीं देने वाले पौधे होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं क्रिप्टोगैमस में। यानी कि सीड का अब्सेंस होगा, जब फूल ही नहीं लगेगा तो सीड कहां से बनेगा, है ना। तो इस तरह के प्लांट में सीड का अब्सेंस होगा, फूल और फ्लावर फ्रूट्स वगैरह ये सब कुछ नहीं पाया जाएगा। इल डेवलप कैटेगरी के प्लांट्स है। कई सारे प्लांट्स में तो भास्कुलर बंडल जो है, जाइलम और फ्लोएम, वो भी अब्सेंट रहेगा। उसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा इसका कैटेगरी है फेनरोगैमस। फेनरोगैमस जो है इसमें कौन आते हैं, तो फ्लावरिंग प्लांट आते हैं, है ना। फूल देने वाले पौधे आते हैं, फूल लगने वाले। तो जब फूल लगेंगे तो इसमें सीड भी होगा, है ना, फ्रूट का भी फॉर्मेशन होगा, ये सब का फॉर्मेशन इसमें होगा। तो फेनरोगैमस को पहले हम लोग देखें। फेनरोगैमस को पहले हम लोग देखें। तो फ्लावरिंग प्लांट टू टाइप्स के होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट 2 टाइप्स के होंगे। पहला को कहते हैं जिम्नोस्पर्म। क्या कहा जाता है, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। जिम्नोस्पर्म यानी कि इसका सीड जो होता है वह नेकेड होता है, कवर्ड नहीं होता है। सीड के ऊपर फ्रूट जो है वो अब्सेंट रहेगा। हम जानते हैं कि सीड कहाँ प्रेजेंट होता है, फ्रूट के अंदर जनरली। लेकिन यहाँ पर जो है जिम्नोस्पर्म कैटेगरी में सीड जो होगा नेकेड होगा, फ्रूट का अब्सेंस होगा, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें 2 प्लांट आते हैं। एक कोनिफर्स है, इसमें एक कौन है, एक को कहते हैं कोनिफर और दूसरे को कहते हैं साइकेड्स, है ना। जिम्नोस्पर्म में 2 आए, कोनिफर्स और साइकेड्स। दूसरा जो इसका है एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट का दूसरा कैटेगरी है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म 2 तरह के होते हैं। एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट, है ना। और इस फ्लावरिंग प्लांट की खासियत क्या है, तो इसके सीड जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं। सीड कहाँ होंगे, तो फ्रूट्स के अंदर होंगे। इसमें सीड कहाँ होते हैं, फ्रूट्स के अंदर होते हैं, ठीक है।
दो तरह के ये हैं, एक को कहते हैं मोनोकोटिलिडन और एक को कहते हैं डायकोटिलिडन। ये सब का विस्तार से हम लोग आगे देखेंगे, क्लासिफिकेशन पूरा करेंगे तब। क्रिप्टोगैमस को आप देखें सबसे पहले, तो क्रिप्टोगैमस अब आता है क्रिप्टोगैमस। तो क्रिप्टोगैमस में क्या है, तो क्रिप्टोगैमस बताया कि इसमें तो फ्लावर ही नहीं है, तो फ्लावर नहीं है तो इसका पहला कैटेगरी जो है वो थाइलोफाइटा है। पहला कौन है, थाइलोफाइटा। इस तरह के प्लांट का बॉडी जो होता है अनडिफरेंशिएटेड होता है ना, यानी कि रूट, स्टेम और लीफ में आप अंतर स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें आता है एल्गी और कौन, लाइकेंस, ये दो आते हैं हमारे थाइलोफाइटा में। दूसरा है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में आते हैं मॉस, है ना, लीवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स, ये तीन आते हैं ब्रायोफाइटा में। अगला है टेरिडोफाइटा, है ना, या टेरिडोफाइटा, तो इसमें आते हैं कौन, फर्न आते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा किसको, तो क्रिप्टोगैमस में इतने सारे प्लांट आएंगे और इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। अब हम लोगों का टॉपिक जो है वो प्लांटी किंगडम है, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा को स्टडी करते हैं।